मैं अतुल कुमार अग्रवाल अग्रवाल हितकाणी न्यास ट्रस्ट का चुनाव 2026-2031 कल अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में संपन्न हुआ। इसमें हमारे समाज के वरिष्ठ लोग, युवा जन, हमारे मित्रगण सभी ने हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के कार्यक्रम में, और सभी लोगों ने मुझको विजय बनाने में अहम भूमिका निभाया। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने सत्य पर असत्य को हरा दिया, असत्य की जीत करा करके बता दिया कि समाज में सच्चाई ही सबसे बड़ी सेवा है और सच्चा आदमी ही समाज का सेवा कर पाएगा। बाकी धोखा देने का और असत्य को बात करने वाले को कभी करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या कुछ सर प्राथमिकताएं होंगी आपको अध्यक्ष बनने के बाद, किस तरह से कार्य निर्वहन किया जाएगा? मेरी प्राथमिकताओं में है कि मैं स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज का निर्माण करूंगा, अपने युवा जन को सही रास्ते पर ले आने का प्रयास करूंगा और महिलाओं की भी भागीदारी अपने इस अग्रवाल समाज में सुनिश्चित कराने का प्रयास करूंगा और समाज के किसी भी छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण अपने अग्रवाल समाज के टीम के द्वारा, अग्रवाल समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनको एक अलग से पहचान दिला करके संरक्षक की भूमिका निभा करके वो लोग हमारे समाज की कुरीतियों पर, बुराइयों को अच्छे ढंग से समाप्त करें ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। किसान गुटबाजियों को लेकर के जिस तरीके से संगठन में भी तनातनी रही जी, इसको किस तरीके से आप हटाने की कोशिश करेंगे? हम लोग हमेशा केवल सत्य के रास्ते पे थे। उनको बार बार समझाया गया कि देखिए सत्य के रास्ते पे चलिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर असत्य पे चलेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। और इसी का नतीजा रहा कि हम लोग सत्य के साथ है और भगवान ने सबको करना में अच्छा चुनाव में संघर्ष करने के बाद अच्छा परिणाम घोषित किया। पैनल सर इस तरह से जीत हासिल किया है, इसको किस तरह से बधाई देंगे और क्या वजह है कि इतनी अच्छी जीत आप लोगों को पूरे पैनल को मिली? उसका एकमात्र कारण था कि सभी ने निष्ठा ईमानदारी से सत्य के रास्ते पर चल करके हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके और एकजुट हो करके और असत्य के खिलाफ लड़ाई संघर्ष किया। किसको देना चाहेंगे जी? इसका श्रेय किसको देना? हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे मित्रगण, हमारे युवा जन, हमारे ये टीम के सभी साथी मिल करके किया। हमने सबके लिए कदम किया काम, इसलिए हम सभी को धन्यवाद, बधाई और सरल स्पर्श करता हूं अपने वरिष्ठ जनों। आपकी टीम में कौन कौन विजयी हुए? हमारे टीम में विजयी होने वाले में अध्यक्ष पद पर हमारा नाम हुआ अतुल कुमार अग्रवाल और धर्मशाला के अध्यक्ष पर ये श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष के पद पर ये आशीष भैया हमारे ये, और सहायक प्रबंधक के ऊपर का नाम है अमरनाथ अग्रवाल जी, और प्रबंधक के लिए डेविड अग्रवाल जी, और सदस्यों में हमारे का नाम है हमारे पीयूष भैया, हमारे गौरव जी, पंकज भैया और अमन गर्ग, ये 5 मेंबर थे और 4 पदाधिकारी। मतों से आप जीत हासिल की? हम तो 176 वोट से हासिल किया, नहीं 176 हमारा, और 400 उनकी संख्या 246 थी, हमारी संख्या 420 थी, इसलिए 176 मतों से हमने उसको जीत किया। टोटल मतदाता कितने थे आप? 857 की थे, जिसमें 670 वोट पड़ा था। क्या कुछ भूमिका होगी आपकी, किस तरह से निर्माण किया जाए? सर्वप्रथम तो मैं सभी अग्रबंधुओं को, अपने युवा जनों साथियों को जिन्होंने इस चुनाव में हमें इतना विश्वास के साथ लाया है, धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी प्राथमिकता हमेशा ये रहेगी, जिस विश्वास, जिस सोच से उन्होंने हमें धर्मशाला की उपाध्यक्ष पद पर बैठाया है, जिम्मेदारी सौंपी है, उसको पूरी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से एक नई दिशा देते हुए हम अपने धर्मशाला को और शिखर तक ले जा सकें। मैं अमरनाथ अग्रवाल, उप प्रबंधक अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम अग्र की सेना ने जो जोश के साथ अपनी मेहनत को आगे लाया, समाज को उसने एक जागरूकता दी, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसी जागरूकता हम लोगों ने अपने अग्रवाल समाज में की वोट के लिए, आगे भी अगर कोई वोट होता है, कोई मतदान होता है, तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे बढ़ाएं। ठीक, धन्यवाद। किया जाएगा, आगे और भी भविष्य है आपका?
मैं रितेश गोयल सदस्य पद पर निर्वाचित हुआ हूं। प्राथमिकताएं हम लोगों की धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रहेगी और मैं अपने समाज को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 397 मतों से मुझको जो है सुशोभित किया गया है। इस चीज का मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि जो है मुझको इतने ज्यादा मत मिले और मुझे मतलब मुझको खुद में बहुत इमोशनल इस चीज को कहते हुए मुझको उम्मीद नहीं था कि हम मुझको इतने वोट्स मिलेंगे और सारी टीम हमारी लगी रही, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। प्लस हमारे समाज में आपस में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब लोग पहले भी एक थे, आज भी एक है, इलेक्शंस होते रहेंगे, जाते रहेंगे, उससे आपस में कोई मतभेद नहीं होगा। धन्यवाद। कहीं आपके साथ जुड़ा रहा? जी हाँ, सभी लोग एक टीम के जैसे काम किए हैं और हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो भी लगे रहे, चाचा लोगों का सहयोग रहा और युवाओं को और आगे करके हम लोग और आगे ऊंचाइयों पर समाज को ले जाने का काम करेंगे। श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार में सदस्य पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और आप सभी अगर बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनके प्यार और आशीर्वाद से हमें ये पद प्राप्त हुआ है। हमारी प्राथमिकता आपके बीच में एक सेवक के रूप में रहेंगी और हम आपके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सबसे बड़ी जीत दर्ज की है आपने जी, इसको आप इस सफलता का श्रेय देंगे? इस सफलता का श्रेय मैं श्री अग्रसेन जी की सेना के साथ साथ अपने पूरे अग्र समाज को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे सदस्य पद पर तथा अन्य पदों को मिलाते हुए 447 वोट का जो मतदान किया। इसके लिए मैं सभी अग्र समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जिस तरह से आप समाज के लिए चुने गए। मैं पीयूष अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार में सदस्य पद के लिए निर्वाचित हुआ हूं और मैं अपने अग्र समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इतनी बड़ी जीत हासिल कर सके और हमारी पूरी की पूरी टीम, पूरा पैनल वो जीत सका। और अब हम लोगों की ये प्राथमिकता होगी कि जब हम लोगों को इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई है तो भाई अब उन लोगों की उम्मीदों पर हम लोगों को खरा एकदम पूर्ण उतरना पड़ेगा। जो हमने उनसे वादे किए हैं या जो भी हमने कहा है वो हमको पूर्ण करना है और हम करेंगे अपने पूरे जोश खरोश। और इसमें समाज की भी पूर्ण हिस्सेदारी होगी और वो भी लोग हम लोगों के साथ बढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम समाज को बहुत आगे और अपने धर्मशाला को भी बहुत आगे ले जाएंगे। धर्मशाला को विकसित करने के लिए क्या आप लोगों ने रणनीति बनाया? अब अभी हम लोग आए हैं धर्मशाला में, वैसे भी पुरानी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब उनमें जो कमियां हैं उन सबों को हम लोग और दूर करके अपने धर्मशाला को और अत्याधुनिक और सुलभ बनाएंगे ताकि सबको आसानी भी हो और उसमें सारी सुविधाएं सबको मिलें और सारी व्यवस्थाएं सही है। धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि जो ये हमारी जीत है पूरे समाज की जीत है और पूरे समाज को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उस पर खरा उतरूंगा और समाज की सेवा में पूर्ण तत्पर रहूंगा। कितने मतों से आप विजयी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 203 वोट से हम लीड किए हैं। किस पद पे आप चुना रहे थे? प्रबंधक पद पे हैं और धर्मशाला एवं भंडार के प्रबंधक पद पे हैं। किस तरह से आपने समाज को विकसित करेंगे? समाज के सामने मैं हरदम उपस्थित हूँ, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा और समाज के सारे कार्य मैं निश्चल भाव से करूंगा और समाज के सारे सदस्य या सारे समाज के लोग हमारे भाई बंधु के बराबर हैं, उनको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं अमन गर्ग और आजमगढ़ में जो अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार का जो चुनाव हुआ है उसमें सदस्य पद में निर्वाचित हुआ हूँ और हम सब की जो अग्रसेन जी की जो सेना थी उसके सारे जो हमारे जो जितने भी निर्वाचित हुए सारे पदाधिकारी जितने हुए हैं सबको हम सब बधाई दिए और पूरे समाज को हम सब धन्यवाद दे रहे हैं कि पूरा समाज एकजुट होकर एक मंच पर अग्रसेन जी की सेना को जो प्रचंड बहुमत दिया है उसके लिए हम सब पूरे अग्रसेन जी की सेना उनके रेडी है और उनके विश्वास पर पूरे 5 साल हम सब खड़े उतरने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि समाज के हर पहलू तक पहुंचने का और धर्मशाला के संपूर्ण विकास की जो हमने योजना बनाई है उसमें 5 साल में हम सब करके समाज के बीच रखेंगे और उस समाज को 5 साल बाद उनके बीच फिर जाएंगे।